अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान इज टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ट्रंप एक्सपोजेस पाकिस्तान सीक्रेट बाय प्रशांत धवन। और जिन्हें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर सीक्रेट दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। ये बात एक मीडिया इंटरव्यू में एडमिट करके कि हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान लगातार इस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट कर रहा है। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। ना सिर्फ पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बेसिकली ये सभी देश जहां पर फ्री मीडिया नाम का कुछ है नहीं, वहां पर सरकार मीडिया को कंप्लीटली कंट्रोल कर देती है और आराम आराम से ये लोग सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि यूएसए को भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने होंगे। नाउ जब जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि चाइना चुपचाप न्यूक्लियर बॉम्ब्स का टेस्ट करता है, रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करता है, नॉर्थ कोरिया, इवन पाकिस्तान की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये बात मीडिया में क्यों नहीं आती, सिर्फ आपको क्यों पता है? नाउ ट्रंप ने आगे बिल्कुल एक जस्टिफाइबल बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली ट्रंप ने कि यूएस में मीडिया फ्री है। यूएस में ये बात आप छुपा नहीं सकते। यूएस में प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी है। अगर कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग करी गई हफ्ते भर में, वो सारी रिपोर्ट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं दुनिया के सामने आ जाएंगे। और काफ़ी हद तक भारत का भी सेम केस है। आप मैं हम सब जानते हैं, देखो इंडिया के मीडिया के बारे में चाहे कुछ भी कह लीजिए, बट इतने जर्नलिस्ट आज के समय भारत में हैं कि अगर भारत न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है या फिर कोई और बड़ी डेवलपमेंट होती है, सीधा सीधा हमारे मीडिया को उसके बारे में पता लग जाएगा। और परहैप्स ये कुछ हद तक एक हमारी वीकनेस भी है। और आप अगर सोच कर देखिए, पाकिस्तान अगर लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और भारत ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट लंबे समय से किए नहीं है सिंस 1998, तो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं आज के समय। और परहैप्स टाइम आ चुका है कि अगर यूएस न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो भारत को भी न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए। नाउ इस टॉपिक पे आपको याद होगा मैंने वीडियो अपलोड करी थी आज से कुछ दिन पहले। परहैप्स इन मॉडर्न टाइम्स मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूएसए विल स्टार्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिरी बार ऑन रिकॉर्ड चाइना, रशिया और वेरियस और कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किए हैं। नाउ ट्रंप ये कह रहे हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड हो गया। सीक्रेटली ये सभी देश न्यूक्लियर टेस्ट लगातार करते आ रहे हैं और आज के समय न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने सारे हैं कि पूरी दुनिया को 150 बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नाउ ट्रंप की जो ये क्लिप है जो दुनिया भर में आज के समय वायरल हो रही है, क्योंकि अगेन इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि 3 दशकों के बाद दुनिया फिर से एक ऐसे युग में जाने वाली है जब दुनिया भर के देश खुलकर न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। क्योंकि एक बार यूएसए ने ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया ना, फिर तो आप देखोगे रशिया भी पब्लिक डिस्प्ले के साथ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, चाइना भी सेम करेगा। आने वाले 5 सालों में आप देखोगे डी न्यूक्लियराइजेशन छोड़िए, न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ने ही वाले हैं। नाउ ट्रंप की जो ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं हम मिलकर देखें। इस वीडियो में आप देखोगे सबसे पहले ट्रंप बोलेंगे कि बहुत ही जल्द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करना शुरू कर देगा। रिपोर्टर बोलेंगी कि बट अभी के लिए तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही टेस्ट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स, तो आप क्यों टेस्ट करना चाहते हैं? फिर ट्रंप बोलेंगे आपको पता नहीं है, मगर चाइना सीक्रेटली लगातार न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहा है। Nuclear weapons. I'm saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do, yes. But the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. Well, China and Russia are not. No, Russia's testing So nuclear weapons. my understanding And is China's testing them too, you just don't know about it. that would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but not with nuclear Russia's warheads. testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. ना ये जो पार्ट है ना, ये देख के आसिम मुनीर और जो बाकी के जो लोग हैं पाकिस्तानी जनरल्स, उन्होंने सर पकड़ लिया होगा कि ये चुप क्यों नहीं रहता। आई मीन इसकी इतनी तारीफ़ें करी, इतनी चापलूसी करी, जो इसने बोला वो किया, नोबेल प्राइज़ के लिए इसको नॉमिनेट कर दिया। अब बिना वजह पाकिस्तान को इसने बस के अंडर थ्रो कर दिया है और खुलकर। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं ये स्टेटमेंट अलोन
इतना ज़्यादा वजन कैरी करती है क्योंकि ये यूएस प्रेसिडेंट एक सिटिंग इंटरव्यू में बोल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ट्वीट कर दी या फिर आप कह सकते हैं कि किसी थर्ड पार्टी सोर्स से कंफर्म नहीं है कि इन्होंने ये बोला नहीं बोला। ओपनली ही इज़ एडमिटिंग कि हाँ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो ये बात भारत बोलता तो पाकिस्तान रिजेक्ट कर सकता रहा, बट सिंस यूएस प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर ये कह रहे हैं और आज के समय पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट चापलूसी कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की, गुड लक। और इसलिए मैं कहता हूँ, एक्चुअली सर मैं नहीं, हमारे आर्मी चीफ ने भी रिसेंटली ये बात बोली है, ट्रंप कल क्या करेंगे इनको खुद नहीं पता। ये लिटरली एक इतने अनस्टेबल मुंह के साथ घूमते हैं, कब किसकी तरफ फायर कर दे, क्या चीज़ बोल दे, किसी कंट्री को लगे कि हाँ अब ये मेरे फ्रेंडली हो चुके हैं, अगले दिन उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दे। आई थिंक वी हैव नेवर हैड ए मोर अनस्टेबल वर्ल्ड लीडर दैन ट्रम्प। खैर इन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज करके बहुत अच्छा काम किया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि पाकिस्तान अब इस एक्सपोजे के बाद क्या बोलेगा? क्या ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम लोगों ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, या फिर इंडिया यहाँ पे सिंपली ये कह सकता है कि सिंस पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपोज नाउ और यूएस भी बहुत ही जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, भारत का भी समय आ चुका है न्यूक्लियर टेस्ट करने का? Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they don't weapons. go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. Now, ट्रम्प यहाँ पर नहीं रुके, आगे इन्होंने और सीक्रेट डिस्क्लोज किए कि ये इतने ज़्यादा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं कि ऊपर के सरफेस पर बस वाइब्रेशंस आती है। और आप सबको याद होगा, अगेन हम लोग ये बात भूल नहीं सकते, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था अचानक से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है लगातार वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे थे। अब वो अर्थक्वेक्स नहीं आ रहे। क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि जब पाकिस्तान के एयर बेसिस पे बॉम्बिंग हो रही थी, एक के बाद एक वहाँ पे अर्थक्वेक के सिग्नल आ रहे थे। और ऑफ कोर्स हम उस वक्त यही कह सकते हैं कि कुछ सेस्मिक एक्टिविटी होगी, परहैप्स यहाँ पे फॉल्ट लाइन है तो भूकंप आ रहे होंगे, बट कितना एक अजीब सा कोइंसिडेंस है कि उसके बाद से कोई उस टाइप का भूकंप देखने को नहीं मिला। और चाइना के केस में भी आप सबको याद होगा, आज से कुछ हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया था कि अफगानिस्तान का जो बागराम एयरबेस है, जो इनिशियली यूएसएसआर ने फिर बाद में यूएसए ने इसको काफ़ी बिल्ड किया था, आज भी अफगानिस्तान में है, इसे यूएस वापस कब्जाना चाहता है। और ट्रंप ने यह भी बोल दिया था कि बागराम एज बहुत ज़्यादा करीब है उस इलाके के जहां पर चाइना न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करता है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, मैप में आप अगर देखें तो ये बात करेक्ट है नहीं। लॉप नूर वो लोकेशन है जहां पर चाइना न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करता है, और आप अगर मैप से देखोगे तो ये बागराम एयरबेस से काफ़ी दूर है। मगर आप अगर यहाँ पे चाइना का मैप देखोगे, ये चाइना का मैप है, और इधर मैं जूम इन कर रहा हूँ लॉप नूर की तरफ। लॉप नूर माना जाता है वो लोकेशन है जहाँ पर चाइना लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है। आप देखोगे बहुत अजीब सी जगह है, कोई आपको रिहाइश यहाँ पे नहीं मिलेगी, दूर दूर से कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, डेजर्ट एरिया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो ये एक सोलर पॉन्ड है। बहुत सारे यहाँ पे आपको सोलर पैनल दिख जाएंगे, और सॉल्ट वाटर यहाँ पे इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है ताकि कुछ पानी की सप्लाई दूर दराज के इलाके में हो पाए और पावर ये लोग यहाँ पर जनरेट कर पाए। और ये एक परफेक्ट एरिया है टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये एरिया आप देख पाओगे अफगानिस्तान से बहुत दूर है। तो बागराम एयरबेस देखिए ट्रंप को क्यों चाहिए, वो एक कंप्लीटली अलग लॉजिक है। वो बस ये बात काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं कि बागराम एयरबेस के पास सिंस चाइना काफ़ी न्यूक्लियर टेस्ट करता है, या फिर परहैप्स ट्रंप को कोई स्पेशल बात पता है कि शायद तिब्बतियन प्लेटो में चाइना सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। बट ईदर वे डोनाल्ड ट्रंप की जो ये आदत है कि सब कुछ ये बस ओपनली खुलकर बोल देते हैं बिना फिल्टर के, ये दुनिया के बहुत सारे सीक्रेट्स अनवील कर रहे हैं। कई थ्योरीज, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसके बारे में इससे पहले कई लोग लिखा करते थे, ट्रंप काफ़ी हद तक ये चीज़ कंफर्म कर चुके हैं कि विश्व के बहुत सारे देश सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहे थे। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि लगातार न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने से मिलता क्या है, 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी एक नए टाइप का वेपन है। मानता हूं कि इसको पहले यूज़ किया था 1945 में, उसके बाद से लेकर अब तक आप अगर देखो तो न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। न्यूक्लियर वेपन्स अब ज़्यादा घातक हैं, ज़्यादा
यील्ड वाले हैं और इनका इम्पैक्ट आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अगर आधे देश को डिस्ट्रॉय करना है तो उसका एक अलग न्यूक्लियर वेपन है, अगर आपको सिर्फ एक शहर को डिस्ट्रॉय करना है उसका एक अलग साइज का न्यूक्लियर वेपन है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये न्यूक्लियर वॉरहेड पड़े पड़े ओवर द ईयर्स अपनी जो यील्ड है, अपनी जो पावर है, क्या ये खो देते हैं? एक तो ये चीज़ टेस्ट की जाती है लगातार न्यूक्लियर वेपन्स करके। दूसरी बात, साइंटिस्ट फर्दर और कोशिश कर रहे हैं कि और नए टाइप के न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए जाएं, तो उसके लिए कांस्टेंट टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फाइनली ये एक सीक्रेट मैसेज होता है, सीक्रेट धमकी होती है एनिमी कंट्रीज के लिए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने जो अपना ये लॉस देखा है वो सब देखकर इन लोगों ने लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए होंगे यूएस को या बाकी रीजन को सिग्नल भेजने के लिए कि पाकिस्तान डेस्परेशन में आगे कुछ बड़ा कर सकता है। सेम केस आप अगर देखो रशिया और चाइना का, सिंस ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, CIA को तो ऑब्वियसली ये बात पता लग जाती होगी, US प्रेसिडेंट को भी ये बात पता लग रही है, चाहे आम जनता को, मीडिया को इसके बारे में कंफर्मेशन ना मिली हो, तो इससे US गवर्नमेंट को एक मैसेज चला जाता है। तो काफ़ी बार स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अगेन ट्रम्प का ये बात बोल देना इट मैटर्स अलॉट, इससे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स इंपैक्ट होगी। अब देखना ये होगा कि भारत इस मौके को क्या बस इग्नोर कर देता है और हम एक सॉफ्ट स्टेट बने रहेंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी इतिहास यहाँ पे बनाएंगे फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करके। दैट विल बी हिस्टोरिक फॉर इंडिया, क्योंकि US तो साफ साफ दिख रहा है आने वाले समय में डेट्स पब्लिश कर देगा कि इन तारीखों को हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। और हो सकता है कि ये US में न्यूक्लियर टेस्ट करे भी ना। US ने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट US से बाहर मैक्सिको में और कई और देशों में किए हैं। सो देखना होगा कि US न्यूक्लियर टेस्ट करेगा कहाँ पे। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूंगा, आपके हिसाब से इन द फ्यूचर डू यू थिंक इंडिया शुड कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एज वेल? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ लाइफ में कई चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें पता है, बट ये नहीं पता कि आगे क्या स्टेप्स ले। जैसे हम सबको बताए कि भारत आज के समय 25 से 50% स्किल शॉर्टेज फेस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी रोल्स में। नौकरियां हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, बस लोग नहीं हैं। ये जॉब्स अवेलेबल है और आप सबको पता होगा किसी ना किसी एक दोस्त के खैर एनीवेज, जो चीज़ें हो रही हैं, मैंने कहा था कि ट्रम्प जो है वो भाई एक पूरे प्लान के साथ चल रहा है। क्यों कर रहा है, किस तरह कर रहा है, और कोई भी कंट्री ये ना समझे कि भाई वो उसका साथ दे रहा है और उसके बिहाफ पे बात कर रहा है। भाई वो अपने मतलब के थ्रू चलेगा। और जो बडग्राम एयर बेस जो है उसको वापस चाहिए थी, वो क्यों चाहिए थी, किस लिए चाहिए थी, ये पहले भी मेंशन किया गया मेरे ख्याल में। प्रशांत सर ने इस चीज़ को लाइट आउट किया था। इनकी मेरे ख्याल में वीडियो की थी जिसमें बताया था कि चाइना के एटमी असासे जो हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी और भाई उसको ध्यान दिया जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, इनको एक्टिवेट कर रहे हैं या और क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है वहाँ पे, तो एक्टिविटी क्या है उसके ऊपर मतलब उन्होंने नज़र रखनी थी। और ये चीज़ जो है अभी थोड़ी बहुत उन्होंने रिवील कर दी। सही बात इन्होंने की कि भाई ट्वीट नहीं किया गया और प्रॉपर वीडियो में ये बयान आया और पूरी दुनिया इसके ऊपर ये नहीं कह सकती, क्योंकि मैसेज लिखते हैं किसी को भी तो टेक्स्ट करते हैं इन रियलिटी, तो उसमें एक्सप्रेशन जो है वो ज़ाहिर नहीं होते। और ये नहीं जान सकता बंदा कि इस वक्त ये कह रहा था, अगर कोई लिखता है तुम कैसे हो तो आगे से कहेगा हाँ ठीक हूँ, तो वो हाँ ठीक हूँ या कुल्हेगा को पूछेगा तो कहेगा अच्छा, तो अच्छा का मतलब वो वे में होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन नोटिस नहीं होते टेक्स्ट में, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन इन वीडियो जो है, आप अगर किसी को वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो में बात करते हैं, फिर वो भाई आपके एक्सप्रेशन पड़ेगा कि आपने को बात की और उसके ऊपर उसका कैसा रिएक्ट था, वो आँखों को किस तरह कर रहा था, चेहरे के एक्सप्रेशन किस तरह के थे, क्या था, वो नोटिस कर लेता है बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई वीडियो में उन्होंने कह दिया है कि भाई हाँ कर रहे हैं, वो भी एटमी जो है सासों को छेड़ रहे हैं, पाकिस्तान ही छेड़ा, पाकिस्तान भी आ गया बीच में। तो भाई उन्होंने कहा सब तैयारी कर रहे हैं, सब करते हैं और टेस्ट आउट तो उन्होंने करने हैं और वो भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया जो है वो डिफरेंट वे में चलता है, हमारी स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट वे में है। हमारा एक लाए अमल है कि हम जो है करते हैं तो एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट आती है कि भाई कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह हुआ, ठीक है, कितनी क्वांटिटी थी एटम की जो यूज़ हुई है और कौन सा बनाया गया और कितने नीचे यूज़ किया गया या कौन सी जगह पे इसको फायर किया गया, तो वो प्रॉपर बता देते हैं। एक रिपोर्ट आती है प्रॉपर उनके पास यहाँ। लेकिन अनदर कंट्रीज, कोई भी और कंट्री ले लें,
छुप छुपा कर वो सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं। हम्म। तो आए दिन अच्छा, जब ये कह रहे वाइब्रेशन हैं महसूस होती है, हाँ? पाकिस्तान का इन्होंने नाम लिया, तो पाकिस्तान के तो अक्सर जो एटमी तजर्बात पाकिस्तान किए जाते हैं, वो अंदर वाली बात नहीं करते ना, बाकी है। नहीं नहीं, वो आते हैं ना, मीडिया पर आते हैं ना कि शाहीन का तजर्बा और किया गया यार है, वो बोरी का आउटडोर तजर्बा किया क्रूज गया मिसाइल एटमी नहीं वगैरह, होते। एटमी नहीं है वो। पागल हो, इतना बड़ा वो फैसला कब, वो तो पाकिस्तान का पता नहीं कब से नाम होता है इसमें, वरना है। ये तो ट्रम्प कह रहा है ना अभी इन हाइड वे, तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये क्या कह दिया ट्रम्प ने, ये तो कुछ भी बड़बोला जो है वो बोल देता है सबके सामने। अब उसने किस्म का रिवील समझो कर दी है। अमेरिका कह रहा है भाई, अमेरिका कह रहा है, ट्रम्प कह रहा है कि भाई फलां फलां कंट्री जो है वो ट्राइयां ले रहा है, वो चेक कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो तैयार कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। लास्ट टाइम पाकिस्तान में कोई एक दिन पहले ये खबर चली है और मीडिया के ऊपर बता रहे थे कि टाकियां शाकियां मार रहे हैं, कपड़े हपड़े मार रहे हैं, अपनी जितने भी मिसाइल रखे हुए हैं उनके ऊपर सफाइयां सफुइयां हो रही हैं। तो उन्होंने बीच में एक पॉइंट मेंशन कर दिया कि ये कंसर्निंग था क्योंकि हमें इतनी डीप रियलिटी नहीं पता। उन्होंने कहा कि एटम जो है उसको जो है ख़राब होने का खतरा होता है कि वो कितना अरसा पड़ा रहेगा, तो उसके बाद वो चलता है या नहीं चलता। उन्होंने इस चीज़ को भी देखना होता है कि उसमें वो पावर मौजूद है। ठीक है, वो एटम जो है वो जब कह लें कि एक्टिव होंगे, बॉम्ब में गिरेगा कहीं पे, तो वो उतने ही विनाशकारी होगा, उतनी ही उसमें पावर होगी या उसकी पावर कम हो जाएगी एक अरसा गुजरने के बाद, क्योंकि एटम भाई पड़े हुए हैं। जैसे एक खास गिफ्ट होता है किसी का, तो आप उसे ज़ाया नहीं करते, आप सँभाल के रखते हैं, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। तो भई वो कहीं न कहीं आप अगर कोई ऐसी यूज़ करने वाली चीज़ है, तो आप निकालेंगे, उसको यूज़ करने की कोशिश करें तो आपको पता चले कि भाई ये पार हो चुकी है। वो सिचुएशन जंग की सिचुएशन हो और दूसरी कंट्री आप पे फायर कर रही हो और आप निकालें और उसको फायर करें, उस वक़्त वो ठुस हो जाए। या वो हिट करे और जाके प्रॉपर जो उसे नुकसान करना है वो ना करे। ठीक है? तो वो चीज़ जो है उन्होंने चेक करनी है कि भाई ये पड़े-पड़े ख़राब तो नहीं हो जाता, ये इसकी पावर जो है वो कम तो नहीं हो जाती। और उसमें ये एक और चीज़ कर रहे हैं कि उसको एनहांस कर रहे हैं आजकल कि मतलब एक एटम जो है वो पूरी कंट्री को उड़ा सकता है, तबाह कर सकता है बड़े पैमाने के ऊपर। लेकिन उसको डिवाइड किया जा रहा है, छोटे टुकड़ों में। कि आपने अगर छोटी एक हिस्से को, एक मुल्क के किसी एक हिस्से को, स्टेट को आपने जो है कह लें कि उड़ाना है, तो उसमें भी वो करामत हो, छोटी-छोटी चीज़ों, तो ये काम खतरनाक भी होता जा रहा है। एटम पहले था कि एक-दूसरे को डराने के लिए है, एक-दूसरे के ऊपर प्रेशर रखने के लिए, भाई हमारे पास एटम है। दूसरी कंट्री जो है वो हमला करने से पहले 100 बार सोचती है कि यार एटम है उनके पास, अगर लड़ाई बढ़ती है, आगे जाती है, तो भाई फिर हम भी तबाह होंगे। ठीक है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाला हिसाब होगा कि अगले भी चलाएँगे, रिटेलिएट होगा। तो वो डरते थे, एक दिखाने के लिए रखा हुआ था सामने जेब में कि मेरे पास भी है, पीछे रहो। तो वो जो है वो हिसाब था। अब उन्होंने जो छोटे पैमाने पे ये चीज़ें तैयार करनी शुरू कर दी हैं, छोटी मिसाइल जो हैं उनमें यूज़ करना शुरू कर देंगे। भाई ये खतरनाक होगा क्योंकि भाई ये जहाँ पे गिरता है वो तो एरिया जाएगा, जाएगा, लेकिन उसके बहुत कह लें कि आगे नुकसानात जो हैं हवा के ज़रिए ठीक है, ऑक्सीजन के ज़रिए वो जो है चीज़ें वो ख़राब करती हैं और वो लोग बीमार होते हैं, मरते हैं उससे, वो नुकसान अलग होगा। तो ये दूसरी कंट्री जो साथ वाली अगर चलाएगी, हमसाया कंट्री चलाती है, फिर बिलफ़र्ज़ आप कह लें कि इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, एटम चल जाता, खुदा ना खास्ता दोनों तरफ, एक तरफ से या दोनों तरफ से चल जाता, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान ने तो ख़राब होना था, इन्होंने तबाह होना था, लेकिन जो साइड पे कंट्रियाँ हैं दूसरी, हमसाया कंट्रियाँ, उनको नुकसान होना था, बहुत ज़्यादा। तो वो सालों तक रहना था, रेडिएशन जो है वो ख़त्म ही नहीं होती। तो ये इतना खतरनाक है, ये इतनी ज़मीन के नीचे करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए हैं मेरे ख़्याल में अब में। और कभी-कभार ओरिजिनल जो है वो आ रही हैं क्योंकि वो उन्हें टाइटन प्लेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे जो सरफ़ेस की प्लेटें हैं ज़मीन की जो, ठीक है, तह हैं, वो हिलती जा रही हैं। इतने नीचे वो इतना दबाव वाला, इतनी पावर वाला वो एटम जो है वो चलाएँगे, तो भाई क्या बनेगा नीचे फिर? फिर ज़लज़ले आने हैं, ये क्लाइमेट चेंज होने हैं, ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। और बहुत पहले महसूस होते रहे हैं वाइब्रेशन और ये चीज़ें जो है महसूस होती रही हैं। नोबडी नोज़ कि क्या सिचुएशन चल रही है, हमें तो कुछ भी पता नहीं होता, हमें तो वो चीज़ें महसूस होती हैं, हम कहते हैं ओह अब यार! पिछले दिनों जब एक हुआ था ज़लज़ला आया था, यहीं पे हम वीडियो बना रहे थे, तो हाँ, बहुत तेज़ का आया था, हम बाहर भाग गए थे, ठीक है, वीडियो बनाते-बनाते। तो उसके बाद हमने गूगल पे चेक किया, कोई गूगल पे रिपोर्ट नहीं, कोई कोई न्यूज़ पे नहीं रिपोर्ट नहीं कि ज़लज़ला आया है। हम हैरान थे,
तो बाद में जब एक रिपोर्ट आई, बाद में 1-2 दिन बाद हाँ, फिर पता चला कि ये हमारे साथ इधर जो है वो एक जंगल टाइप समझ ले, झाड़ियाँ उधर, वहाँ पे जो है वो जो मरकज़ था मेन, वो वहाँ पे था, वो जंगल में था। तो वहाँ से मतलब सिर्फ़ इस एरिया में आया है, इसलिए जो है वो ज़्यादा नहीं पता था किसी को। सिर्फ़ इस हमारे मतलब के एरिया में, छोटे से एरिया में सिर्फ़ आया है, वो वन ज़्यादा साइडेड एरिया में वेव नहीं आया। वन तो साइडेड एक वेव थी। साइड पे ही गया। अब कुछ लोग उस पे तज्ज़िया कर रहे थे जी, यहाँ पे जो है वो टेस्टिंग जारी थी, तो कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे जो है वाक़ई ज़लज़ला आया है। तो मतलब कि अभी कन्फ़र्म नहीं है फिर भी कि कुछ ऐसा था, लेकिन वो हुआ था, तो सिर्फ़ इस एरिया में हुआ था, हाँ, तो जिसका बिल्कुल रिकॉर्ड ऐसे ही ही नहीं है बाहर कहीं। बिल्कुल वो कहीं पे भी नहीं है। नोबडी नोज़ कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो है इन माय ओपिनियन उन्होंने कहा था और उन्होंने प्रशांत सर की वीडियो पे कहा था कि भाई नज़र यहाँ पे भी ज़िक्र अगेन हो गया इसका कि वो एयर बेस के ऊपर जो है वो जाना चाहता है और क्या पाकिस्तान को कह रहा है कि लेके दो, मैंने वहाँ पे वो मेरा है और मैं वहाँ पे रहूँगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई चाइना पे नज़र रखनी है। उसे चाइना से खतरा है। और वो चाह रहा है कि भाई मैं कंट्रोल करूँ इस चीज़ को रोकूँ। क्या करेगा अमेरिका? वही सैंक्शन लगाने, वही टैरिफ लगाना और ये चीज़ें जो हैं वो करता रहेगा। मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। और एक कोशिश होती है, हाँ, ये हो ज़रूर होगा कि चाइना जो कह लें कि हिडन प्रोजेक्ट जो है उसने शुरू किए हुए हैं या और किसी कंट्री ने, वो रिवील हो जाए क्योंकि ट्रम्प बड़बोला है और वो बड़बोला जो है वो कहीं पे भी बोल देता है। और अगर उसको पता चलेगा तो भाई आज चाइना का पता चल रहा है, मतलब पाकिस्तान का चलता है या किसी और कंट्री का, इंडिया का, तो भाई वो रिवील कर देगा। इंडिया हालाँकि करना ही ना चाहता हो, वो बताना ही ना चाहता हो, कोई भी नहीं बताना चाहेगा भाई हम ये कर रहे हैं, इसमें ये बढ़ोतरी, ये नॉर्मल चीज़ थोड़ी है। ये वो हुँ। क्रूज़ मिसाइल लेकिन थोड़ी उसके तैयार कहने किया का है। मकसद यही है ना कि इंडिया का मीडिया जो है आज़ाद है, अगर इंडिया की तरफ से कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वो शो हो जाता है, पता चल जाता है। भाई टॉप लेवल के और ऊपर। अमेरिका का भी उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से भी अगर कुछ किया जाता है, तो पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान, रशिया, बकवास चाइना करता है। और उसके बाद यार कोरिया वैसे मुझे नहीं लगता कि यार अमेरिका जो है वो टेस्टिंग नहीं करता होगा। करता है लेकिन बताता कहाँ बताता है, वो कहता है मीडिया में रिपोर्ट आ यार वो जाती है 1 बस हफ्ते बाद। अपना एक वो कहते हैं ना इमेज बेहतर करने वाली बात है ये सिर्फ। ये तो वैसे कर रहा है कि जैसे बता रहा हो सबको कि हाँ, हम बताते हैं, हम सारा कुछ करते हैं। आप भी 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट दिया करें कि भाई हाँ। आपने ये किया। ये तो वो रशिया कर रहा का है। बोल वैसे रहा था। यूएसए का हाँ, मीडिया जो है वो कंप्रोमाइज भी अपनी सरकार के साथ करता है, ये बेशक कहता रहे कि नहीं करता। वही ना, ये तो बड़बोला है, वैसे ही बोलता रहता है, अपने सी बातें करता रहता है। ये यूएस कभी भी ये हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं कि ये टेस्ट ना करता हो। करता तो है। ये अंदर-अंदर पता नहीं क्या-क्या तैयार कर एंकर रहे पर्सन होंगे। कह रही है आपका क्या हाल है? अभी एक ही कंट्री जो है वो नॉर्थ कोरिया जो है ये वो मुझे लगता है कि ये पहले से तयशुदा था ये सारा इंटरव्यू। हुँ, जब क्योंकि जब उसने बोला कि हमें जो है वो टेस्ट करना चाहिए, तो उसने फटाफट से आगे से कहा कि अभी तो किसी ने जो है वो टेस्ट किया ही नहीं है न्यूक्लियर, वो तो सिर्फ़ अभी तक तो जो है वो नॉर्थ नॉर्थ कोरिया कोरिया ने जो है किया वही है। कहा है। मतलब कि पूरी रिपोर्ट पहले से ही ज़हन में थी इसके। स्क्रिप्टेड हो सकता है। ये जो एंकर थी इसके ज़हन में थी, जो मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो वो जो है उसने बोला कि अपना क्या नाम है एंकर, जो क्या नाम है उस मुल्क का यार जिसका बोला है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है? तो फिर मैंने बोलना है कि वो जो है, तो फिर आपने हँसने लग जाना है, तो इसलिए बता दिया करें नाम, नाम नहीं मुझे याद रहा है, तो मैं क्या करूँ फिर? पाकिस्तानी रोहित शर्मा। तो मैंने तो वही कह रहा था फिर वो जो है, तो नॉर्थ कोरिया जो है, मैं रोहित कोरिया कहने लगा था। नॉर्थ कोरिया जो है, अरे एक तो बीच में मिक्स कर देते हैं बात को। तो जो नॉर्थ कोरिया उसने मतलब उसने बोल दिया, फटाफट से बोला कि नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ टेस्ट किया और तो किसी ने टेस्ट नहीं किया। फिर वो आगे से ट्रम्प कहता है जी रशिया ने भी किया, चाइना भी करता है सीक्रेट, और भी कंट्रीज हैं जो करती हैं, एंड पे कह दिया पाकिस्तान भी करता है। खाका मानू पाकिस्तान भी करता है। तो उसने मतलब पाकिस्तान का भी एंड पे नाम ले दिया। तो ये सारा कुछ लौंडा जोश में आ गया। मुझे जो लगता है ना कि ये सारा स्क्रिप्टेड था, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बताने के लिए था कि कौन-कौन टेस्ट कर रहा है दुनिया में न्यूक्लियर। और ट्रम्प तो ये तो कह रहा है ना कि हमें भी टेस्ट करना है, तो ये हमने भी टेस्ट करना है। टेस्ट ये करता है, ये टेस्ट किए बगैर रह ही नहीं सकता। सुपर पावर है और टेस्ट ना करे, ये हो ही नहीं सकता। बाकी जो है वो करते हैं। ये मीडिया आज़ाद है, मीडिया को बताना किसने है इन्होंने? मीडिया आज़ाद है तो।
तो ये नाम मीडिया को इन्होंने बताना होता है, टॉप लेवल की ये होती हैं बातें। ये तो एवें बस बड़बोला सा है, बोल दिया है इसने, जानबूझ के रिवील करना था, एक्सपोज करना था सबको, इसने किया अपनी बातों से। और अब जो है ये खुल के जो है वो करेगा अब टेस्ट। अब ये एक मतलब वो कहते हैं ना कि जिसको एक बना रहा है, ये एक ग्राउंड बना रहा है कि खुल के अब टेस्ट करेगा और दुनिया को बताएगा हमारे पास देखो कितना पावरफुल है। फिर दुनिया भी जो है खुल के आएगी, पता चलेगा किसके पास क्या है। ये निकालना चाहता है साजिश जो भी है। वो तो वैसे ही आ लेकिन रहा है लोग भाई, जो यहाँ पे अगर मुल्क होल्ड जो करेगा है, तो सब पे नजर रखेगा। ज़ाहिर है मुल्क जो है ऐसे तो नहीं खड़े ना, वो इसकी बातें समझते हैं इस बड़बोले की। तो बहरहाल ये एक्सपोज़ इसने पाकिस्तान को भी किया है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ खतरनाक भी है और कहीं न कहीं फ़र्क नहीं भी पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान कह दे कि जी हमने तो कोई नहीं टेस्ट किया, बात ही खत्म। कौन-सा किसी के पास सबूत है कोई टेस्ट करने का? हमने तो नहीं किया। अगर किया भी है तो हम्म, अगर इसकी बात सच्ची भी है कि अगर पाकिस्तान ने किया भी है टेस्ट, तो पाकिस्तान ने कौन-सा मान लेना है कि हमने टेस्ट किया है? तो बात ही खत्म। इसके बाद कहने का वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो है वो एक्सपोज़ किया है इसने सबको और सबका जो है वो एक नाम लिया है इसने प्रॉपर। अब खुद के लिए जो है ग्राउंड एक हमवार कर रहा है और कुछ भी नहीं। और अब इंडिया भी कह रहे हैं कि हम भी जो है टेस्ट करेंगे। हो सकता है कि इंडिया भी करता हो सीक्रेटली, भाई किसी को नहीं पता या नहीं भी करता हो। ये तो हम तो नहीं कह सकते क्योंकि ये टॉप लेवल की बातें होती हैं। चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, भाई वो मीडिया से भी बहुत ऊपर की बातें हैं। तो क्या हुआ है? वो देख रहा था तेरी तरफ, दोनों देख रहे हो मेरी तरफ। वो देख रहा था, वो जो कह रहा बात है करें आप। नहीं, वो तो तुमने कहा ना सीक्रेटली हो, इंडिया भी हो अब सकता मैं है। यही कह रहा हूँ कि हो सकता है भाई, इंडिया ने भी बनाया हुआ है। उसने इंडिया ज्यादा भी एक तवज्जो दी है तेरी बात की, तो नहीं, पता इंडिया चला। भी एक न्यूक्लियर पावर है भाई। ये जरूरी तो नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही है, वो सिर्फ हम सुनते ज्यादा पाकिस्तान का ही है, वो एक अलग बात है। लेकिन इंडिया भी भाई एक न्यूक्लियर पावर है, तो नहीं, वो भी पावर है, तो उसमें टेस्ट कोई कर शक सकता है ना, चेक करने के लिए कि उनके कितने कारआमद हैं या नहीं है। भाई हर कोई टेस्ट करता है, तो मैं ये सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि हो सकता है। अब लेकिन उसने एक्सपोज नहीं किया, उसने जो है वो जिनका नाम लिया एक्सपोज, तो वो हुए हैं ना। अजीब लोग हैं यार, मेरी तरफ देखने लग गए हैं। बस मैं देख रहा था, मैंने ऐसे कौन सा कह दिया कि समीर भाई ने जाके किया न्यूक्लियर टेस्ट। ये दूसरे धमाके का। चलेंगे। खैर एनीवेज जी, हमारा यही ओपिनियन है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के बारे में? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।